जरा सोचिए, भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश के लिए एक नियम की किताब बनाना कितना बड़ा काम रहा होगा। एक ऐसा दस्तावेज जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों को अपने में समेटे और देश को भविष्य का रास्ता दिखाए। आज हम इसी असाधारण दस्तावेज यानी भारतीय संविधान की खासियतों को समझने वाले हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस स्रोत सामग्री की मदद से हम संविधान की उन अनूठी विशेषताओं को जानेंगे जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। और हाँ, ये विश्लेषण खास तौर पर यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तैयार किया गया है, ताकि सारे जरूरी फैक्ट्स एक ही जगह मिल जाएं। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? और अगले कुछ मिनटों में हम एक एक करके उन सभी विशेषताओं को परत दर परत खोलेंगे जो इस सवाल का जवाब देती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम संविधान के आकार से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इसे बनाने की प्रेरणा कहां-कहां से मिली। इसके बाद नागरिकों के अधिकार, सरकार की बनावट और हाँ, इसकी कुछ आलोचनाओं पर भी बात करेंगे। और सबसे आखिर में एग्जाम के लिए एक फास्ट रिवीजन तो बनता है। चलिए हमारे पहले खंड से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के आकार को समझना ही इसकी पहली और शायद सबसे हैरान करने वाली विशेषता है। जब हमारा संविधान 1949 में अपनाया गया था, तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। और इसी वजह से यह दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बन गया। जरा सोचिए, अमेरिकी संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। भारत का संविधान इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को जगह देनी थी। और तब से लेकर आज तक संशोधनों के बाद इसका आकार और भी बढ़ गया है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हमारा संविधान ना तो ब्रिटेन की तरह बहुत लचीला है कि जब चाहा बदल दिया, और ना ही अमेरिका की तरह इतना कठोर कि उसे बदलना लगभग नामुमकिन हो। ये इन दोनों का एक बेहतरीन मिश्रण है। कुछ जरूरी हिस्सों को बदलने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत एक मुश्किल प्रक्रिया है, जबकि कई प्रावधानों को संसद आसानी से बदल सकती है। यही संतुलन इसे एक जीवंत दस्तावेज बनाता है। अब एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जिसकी चर्चा अक्सर होती है। हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के संविधानों से अच्छी बातें ली, पर यह कोई नकल नहीं थी, बल्कि ये भारत की अपनी जरूरतों के हिसाब से दुनिया की सबसे अच्छी विशेषताओं का एक समझदारी भरा चुनाव था। ये टेबल देखिए, इसमें साफ पता चलता है कि कैसे अलग अलग विचारों को भारतीय ढांचे में बुना गया। हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, अमेरिका से मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट लिया और आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को भारतीय माहौल के हिसाब से ढाला। चलिए अब संविधान के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जिसे इसका दिल और आत्मा कहा जा सकता है, वो हिस्सा जो सीधे सीधे हम नागरिकों से जुड़ा है। संविधान का भाग 3 हमें मौलिक अधिकार देता है, जो भारत में राजनैतिक लोकतंत्र की नींव हैं। ये न्यायोचित हैं, मतलब अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। तभी तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ये नागरिकों के लिए सबसे बड़ी गारंटी है। मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे पास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीएसपी भी हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें नवीन विशेषताएं कहा था। इनका मकसद देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाना है। हालांकि इन्हें अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता, पर ये किसी भी सरकार के लिए नैतिक दिशा निर्देश की तरह हैं। देखिए, अधिकार बिना कर्तव्यों के अधूरे हैं। इसीलिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। ये नागरिकों के लिए एक तरह से नैतिक कोड हैं, जो उन्हें देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। तो अब हमने नागरिकों के अधिकारों को समझ लिया है। चलिए अब देखते हैं कि देश को चलाने के लिए संविधान किस तरह की सरकारी व्यवस्था बनाता है। भारत ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली को नहीं, बल्कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कार्यपालिका यानी सरकार अपनी हर नीति और काम के लिए विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेह होती है, और इसमें प्रधानमंत्री ही असली कार्यकारी प्रमुख होते हैं। अच्छा, ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। भारत पूरी तरह से एक संघीय देश नहीं है। इसमें संघीय व्यवस्था की कई विशेषताएं हैं, जैसे केंद्र और राज्य सरकारें, पर साथ ही इसका झुकाव एकात्मक व्यवस्था की ओर भी है, जैसे एक मजबूत केंद्र, एकल नागरिकता।
इसीलिए इसे अक्सर अर्धसंघीय या क्वाजी फेडरल कहा जाता है। और ये स्लाइड भारत की न्यायपालिका की बनावट को बहुत अच्छे से दिखाती है। हमारे यहाँ एक एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जिसके शिखर पर सुप्रीम कोर्ट है। एकीकृत का मतलब है कि ये केंद्रीय और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करती है, और स्वतंत्र इसलिए है ताकि ये बिना किसी दबाव के संविधान के संरक्षक के तौर पर काम कर सके। किसी भी विषय की पूरी समझ के लिए हमें उसके दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। तो चलिए संविधान की कुछ आलोचनाओं पर भी नजर डालते हैं। ये विश्लेषणात्मक सवालों के जवाब देने में बहुत काम आएगा। कुछ आलोचक कहते हैं कि यह उधार का थैला है या ये 1935 के एक्ट की बस एक कॉपी है। कुछ इसे अभारतीय भी कहते हैं। इसके बहुत बड़े आकार और जटिल कानूनी भाषा की भी आलोचना होती है, जिसे मजाक में वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन इन आलोचनाओं के बाद भी हमारा संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। ठीक है, तो अब वक्त है एक क्विक रिवीजन का। ये सेक्शन खास तौर पे एग्जाम की तैयारी के लिए है, ताकि सारे जरूरी पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। चलिए फटाफट दोहराते हैं। पहला, ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ज्यादा ब्यौरे वाला लिखित संविधान है। दूसरा, इसे दुनिया के कई संविधानों की अच्छी बातों को परखकर भारत की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। तीसरा, ये कठोरता और लचीलेपन का एक अनोखा संगम है, जो इसे वक्त के साथ बदलने की ताकत देता है। चौथा, ये एक संघीय प्रणाली है, लेकिन इसका झुकाव एक मजबूत केंद्र की तरफ है। याद रखें अर्धसंघीय शब्द। पांचवां, यहां सरकार का संसदीय स्वरूप है, जहां कार्यपालिका संसद को जवाब देती है। छठा, ये नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है और उनसे कुछ मौलिक कर्तव्यों की उम्मीद भी करता है, जिससे अधिकारों और जिम्मेदारियों का संतुलन बना रहे। सातवां, इसकी एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की रक्षक है। ये इसकी सबसे अहम भूमिकाओं में से एक है। और आठवां, 73वें और 74वें संशोधनों के बाद ये 3 स्तरीय सरकार की व्यवस्था करता है: केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय। ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाता है। और इसी विचार को जगाने वाले सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। क्या ये इसका लचीलापन है, या इसके मौलिक अधिकार, या फिर इसकी संघीय संरचना? इस पर जरूर सोचिएगा। ये इस विषय पर एक गहरी समझ बनाने में मदद करेगा।